16 से 18 साल की उम्र का एक लड़का सत्यम सुबह सुबह नाजिया और नवाज के घर में घुसता है तथा नवाज के सीने पर बैठकर चाकू से हमला कर देता है और नवाज दुनिया छोड़कर चला जाता है। इसके बाद कहानी सामने आती है कि नाजिया और नवाज के घर की बेटी को वह परेशान किया करता था तथा इसी बात से नाराज होकर नवाज ने उस सत्यम नाम के लड़के को पकड़कर डांटा था तथा उसे डराया और धमकाया था। जब तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक सत्यम की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कहानी बहुत कुछ खुलकर सामने आई है और पुलिस कह रही है कि बाकी की कहानी गिरफ्तारी के बाद सामने आ जाएगी और आरोपी की पहचान भी कर ली गई है। आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिस पर हम में से कोई चर्चा करता ही नहीं है कि फिल्मों का और जो मोबाइल में कंटेंट दिखाया जा रहा है उसका असर समाज पर क्या पड़ रहा है। 15 साल या 17 साल की उम्र का लड़का जिसे इस बात से भी डरना चाहिए कि कोई अनजान व्यक्ति उसे घूर कर देख रहा है, वह इस कदर हावी हो जाता है कि अगर उसे कोई पकड़कर डांट देता है तो वह उसके घर के अंदर चाकू लेकर पहुंच जाता है। यह पूरी कहानी पटना की है और नवाज दुनिया छोड़कर जा चुका है तथा उसकी पत्नी अस्पताल में अपना इलाज करा रही है क्योंकि वह लड़का भागते भागते उसकी पत्नी पर भी हमला कर देता है और वह घायल हो जाती है। आगे पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। पटना के रहने वाले नवाज की उम्र लगभग 30 वर्ष थी। वह सेल्समैन का नौकरी किया करता था और अचानक रात को वह अपने घर पर सोता है और सुबह के वक्त में शोर मचता है और लोग दौड़कर नवाज के घर की तरफ भागते हैं। लोग जाते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि कोई लड़का आया था जिसने नवाज को मार दिया है। नवाज की पत्नी वहां पर घायल थी। वह कहती है कि घर का दरवाजा कैसे खुला इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जब आंख खुली तो वह नवाज के छाती पर बैठा हुआ था तथा घर का दरवाजा कैसे खुल गया इस बात को लेकर के भी पुलिस के मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, जिसे पुलिस बाद में बताएगी और जांच में असल कहानी भी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल की जो कहानी है हम उसे आपके सामने रखते हैं। एक दिन पहले सत्यम नाम के लड़के को इनके घर पर पत्थर मारते हुए पकड़ा गया था। वह घर के बाहर मोहल्ले में गली में खड़ा होकर पत्थर उसने एक फेंका था घर पर। इसके बाद से उसे दौड़ाकर लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने मतलब कि उसी के घर के जो सदस्य थे उन्होंने, और फिर किसी प्रकार से वह धक्का मारकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन इस दौरान जब उसे पकड़ा गया था तो उससे नाम वगैरह लोगों ने पूछा था। उसने अपना नाम सत्यम बताया था। उस दौरान सत्यम को डांटा गया और डराया गया कि आगे से वह घर के सामने दिखाई न दे। दरअसल नवाज की एक भतीजी थी और बताया जा रहा है कि सत्यम उसी लड़की के कारण नवाज के घर पर पत्थर फेंक रहा था। वह पढ़ने जाया करती थी तो वह उसे परेशान कर दिया करता था। नवाज की पत्नी कहानी बताकर कहती है कि हमने 5 मिनट तक उस लड़के का हाथ पकड़ कर रखा और शोर मचाती रही, लेकिन वह अपना हाथ छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि जब पुलिस घर पर पहुंची तो उसे कमरे का सामान बिखरा पड़ा मिला था तथा आसपास कई सारे ऐसे निशान थे जिसको देखकर यह अंदाजा लग जाता है कि वहां पर छोटी मोटी झड़प हुई है। और उसके बाद पटना पुलिस की तरफ से सूचना दी जाती है कि आरोपी की पहचान हो चुकी है तथा बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। और उसके गिरफ्तार होने के बाद विशेष तौर पर पूरी कहानी क्या है वह खुलकर सामने आ पाएगी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो मेरे दिमाग में चल रहा था और इसी के कारण हमने तय किया कि यह कहानी आपको सुनाएंगे, वह यह है कि हमें एनकाउंटर करके पेशेवर 25 साल 30 साल के अपराधियों को डरा सकते हैं, हम ऐसा प्लान बना सकते हैं। लेकिन जो 16 साल का लड़का छोटी सी बात पर चाकू लेकर किसी को मार दे, उसे रोकने का तरीका क्या हो सकता है? क्या सच में हमारी फिल्मों ने हमारे समाज के लोगों के दिमाग पर इतना गहरा प्रभाव डाला है कि अब वह रियल और रील का अंतर भी भूल रहे हैं? हमने कहीं पढ़ा था जहां इस बात का जिक्र था कि अपने देश में यानी कि भारत में बच्चों के लिए फिल्मी बनती ही कहाँ है। फिल्म बनता ही नहीं है बच्चों के लिए, उनके पास मजबूरी है और वह जो कंटेंट वयस्क लोगों के लिए बनता है वही कंटेंट देखते हैं तथा इसके कारण उनके सोचने का तरीका भी समय से पहले वैसा हो रहा है जैसा प्राकृतिक रूप से नहीं होना चाहिए। जब उनको समझ नहीं होती तब वो फिल्मों में वो चीज़ें देख रहे हैं जिसके बारे में वो जानते तक नहीं। फिलहाल बहस बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन हमने आपको पटना में जो हुआ उसकी पूरी कहानी बताई है और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लेकर बताइएगा। इसमें जो अपडेट आएगा कि घर का दरवाजा कैसे खुला, इसको लेकर के हमारे भी मन में एक उत्सुकता है कि यह सब कुछ कैसे हुआ। पुलिस इसके बारे में जो खुलासा करेगी, अगर कुछ विशेष कहानी रही तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।